सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं धर्मसम्बन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषामे वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोताः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहोराज चंद्र ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय स्वाध्यायમાં શ્રી ઇષ્ટોપદેશ સત્શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। શ્રીમદ પૂજ્યપાદ સ્વામી વિરચિત શ્લોક ક્રમાંક 31। હવે શિષ્ય પ્રશ્ન પૂછે। શું પ્રશ્ન પૂછે? પહેલા શ્લોકમાં શું કીધું? पहले श्लोक में क्या कहा था? भुक्तो जिता इस संसार में जितने भी पुद्गल हैं, जितने भी भोग हैं, उनको मैंने ग्रहण करके अनेक बार ग्रहण किए और अनेक बार छोड़े। इसलिए अब मेरी कोई प्रकार की इच्छा इन विषयों में रही नहीं है। इस प्रकार से किया। यहाँ तक वो निर्ममत्व भाव का चिंतन कर रहा था। किसका चिंतन कर रहा था? निर्ममत्व भाव का। क्योंकि 26वें श्लोक में ऐसा कहा था कि ममत्व भाव से जीव बंधता है और निर्ममत्व भाव से जीव मुक्त होता है। इसलिए निर्ममत्व का चिंतन करना चाहिए। तो इस प्रकार से वो चिंतन कर रहा था। सबसे पहले तो क्या चिंतन किया? एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचर बाया संयोग जा भावा मत सर्वेपि सर्वथा। ऐसा चिंतन किया। फिर अलग अलग प्रकार से ये दुख देने वाले हैं ये विषय भोग, इसलिए मैं इनको त्याग करता हूँ।
इस प्रकार से 4 श्लोकों में चिंतन किया। अब आगे चिंतन करता है, क्या कहता है? कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृह, जीवो जीव हितस्पृह, स्व स्व प्रभाव भूयत्स्वे, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थं को वा न वाञ्छति, स्वार्थं को वा न वाञ्छति। कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृह, जीवो जीव हितस्पृह, स्व स्व प्रभाव भूयत्स्वे, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थं को वा न वाञ्छति। स्वार्थं को वा न वाञ्छति। एक एक लाइन। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृह, कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृह, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थं को वा न वाञ्छति। स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थं को वा न वाञ्छति। सब साथ में 3 बार। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृह, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थं को वा न वाञ्छति। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृह, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थं को वा न वाञ्छति। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृह, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थं को वा न वाञ्छति। हाँ, हितेश भैया को पढ़ने आ गया? वो माइक पे बोलो, वो माइक। हाँ, शुरू से। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृह, स्व स्व प्रभाव भूयत्स्वे, स्वार्थं को वा न वाञ्छति। हाँ, उसको अच्छे लय से बोलना। कर्म कर्म हिता, साथ में बोलना। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृह, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थं को वा न वाञ्छति। विपुल भाई તમે બોલો એક વાર। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृह, स्व स्व प्रभाव भूयत्स्वे, स्वार्थं को वा न वाञ्छति। बराबर। भूयस्त्वे, कभी कभी त का स पहले आ जाता है, ऐसा हो जाता है, पर उसको स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे ऐसा बोलना। चलो, और कौन बोल सकता है शुद्ध? किरीट भाई। हाँ, पूर्णिमा बेन बोलो। हाँ, माइक माइक। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृह, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, भूयस्त्वे એટલે વિસર્ગ કરતા हाँ। भूयस्त्वे, स्वार्थं को वा न वाञ्छति। वेरी गुड, सरस। और कौन बोल से? हाँ, बोलो, माइक माइक पर बोलो, चालू कर जो। हाँ। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृह, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थ को वा न वाञ्छति। स्वार्थम को वा न वाञ्छति। वेरी गुड। किरीट भाई અહીં આગળ જ બેસો તમે, કિરીટભાઈ તમે પાછળ નહીં બસ। हाँ, अच्छा, मैं पाछड़ वाला किरीटभाई ने। चलो बन्ने बोलो बन्ने આગળ બેસ। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृह, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थं को वा न वाञ्छति। वेरी गुड।
किरण भाई 2। कर्म कर्म हिता बंदी जीवो जीवत स्फुरः स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को न वांछति। વેરી ગુડ, લગભગ બધાને આવડી ગયું છે. બાદર કાકાને આવડી ગયું છે ને બાદર કાકા બોલતા. चलो तो अर्थ, अब यहाँ ऐसा बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में सब अपनी खींचते हैं, सब अपनी टोली में मिलाना चाहते हैं. ऐसा कर्म कर्म हिताबंदी, कर्म है वो कर्म का हित चाहता है, वो अपना हित चाहता है, मतलब वो अपनी संख्या बढ़ाना चाहता है. जीवो जीव हितस्पर, जीव हो वो जीव का हित चाहता है, वो अपना भला सोचता है, उसकी इच्छा है. स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, अपना अपना प्रभाव होने से स्वार्थम कोवा न वांछति, स्वार्थ कौन नहीं इच्छेगा. जब अपना प्रभाव चलता है, अपना प्रभाव बढ़ा हुआ है, तो सब अपना अपना प्रभाव डालेंगे. तो कर्म कर्म हिताबंदी, कर्म कर्म का हित चाहेगा, मतलब वो बढ़ाना चाहेगा अपना, और जीव है वो अपना कल्याण चाहता है. दोनों में अनादिकाल से घर्षण हो रहा है. तो कभी तो क्या होता है कि कर्म है वो बलवान हो जाता है, और कभी जीव बलवान हो जाता है, पर सब अपनी अपनी खींचते हैं. जी, दोनों अनादिकाल से विरोधी हैं तो भी रहते हैं. अनादिकाल से विरोधी होकर के अनादिकाल तक रहते हैं दोनों, और अपना अपना प्रभाव बढ़ाते हैं. कर्म किसे कहते हैं? चलो अब आया वापस. कर्म कर्म हिताबंदी, तो कर्म किसे कहते हैं? रमण भाई बताओ. हाँ, माइक में बोलो. हमने तो परिभाषा, हमने तो पूछा कि कर्म किसे कहते हैं. તમે તો પહેલા જ કર્મના કારણે એમ કીધું. દ્રવ્ય કર્મ એ અહીંયા કર્મ કેવું છે, પણ દ્રવ્ય કર્મથી પ્રાપ્ત થતા સંયોગો, એ સંયોગોમાં બહિરાત્મા જીવ એમ જ રાચ્યા કરે છે. હા, પૂર્ણિમાબેન बताओ, કર્મ કોને કહેવાય? દ્રવ્ય કર્મને જ અહીં કર્મ કીધા છે. પરિભાષા આપવાની છે, કેમ કે આ પરિભાષા પહેલા દિવસે રટાવી હતી, પહેલા શ્લોકમાં રટાવી હતી પરિભાષા. સંયોગો પ્રમાણે જે આપણને મનના વિચાર, विभाव या वो जो आता है. हाँ, ये तो बराबर है. ये कया कर्म है? ये આપણે કર્મ કહેવાય. हाँ, ये कया प्रकारना? 3 प्रकारना कर्म बताया था. हाँ, द्रव्य कर्म, हाँ, नो कर्म, ने भाव कर्म. भाव कर्म. अच्छा, द्रव्य कर्म कोने कहेवाय? द्रव्य कर्म આપણને જે આપણા बराबर, बोलो बोलो, पटकी नहीं जाती. આત્મામાં જે ભાવ આવે ને ભાવ કર્મ કહેવાય. हाँ, ये भाव कर्म. हाँ, દ્રવ્ય કર્મ એટલે આપણે સંયોગ પ્રમાણે જે કરીએ, આપણા પર્યાયમાં જે આવે વિચાર, ये तो भाव कर्म थया. એ ભાવ. हाँ, तो द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म विपुल भाई परिभाषा बताओ द्रव्य कर्म ने. हितेश भाई ये माइक दो. हाँ, આત્માના જે જ્ઞાનાવરણ આદિ જે ગુણ છે એને જે રોકવામાં નિમિત્ત બને. यस, वेरी गुड. ज्ञानावरण नहीं, ज्ञान आदि. ज्ञान आदि परफेक्ट परिभाषा आप पहला दिवस से बताई थी. अच्छा, कि आत्मा के ज्ञानादि गुणों को आवृत करने वाले पुद्गल वर्गणाओं को कर्म द्रव्य कर्म कहते हैं. भाव कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के जो रागादि विकार जो द्रव्य कर्म के निमित्त से उत्पन्न होते हैं उनको भाव कर्म कहते हैं. और नो कर्म किसे कहते हैं?
इसकी भी परिभाषा बताए विपुल भाई, बताओ। विपुल भाई हमारा अभ्यासी છે। જે વસ્તુઓ જે છે જે કોઈ પણ પ્રકારના ભાવમાં જે વસ્તુ નિમિત્ત બને। यस, वेरी गुड। तो ऐसी बाह्य वस्तुएं जो रागादि भाव में निमित्त बनती है वो सब क्या है? नौ कर्म कहलाए। जैसे शरीर अथवा अपना घर अथवा कोई भी, वो फिर बद्ध नो कर्म अबद्ध नो कर्म ऐसे होते हैं। तो ये अपना अपना ही हित चाहते हैं। देखो शरीर है, नो कर्म है, ठीक है, तो शरीर हमेशा शरीर को बढ़ाने का ही प्रयत्न करेगा कि मैं ही हष्टपुष्ट रहूं, इस प्रकार का करता है। वो अपनी ग्रहण करेगा, ये करेगा न वो करेगा न, खाने पीना ही अच्छा लगता है। द्रव्य कर्म, फिर द्रव्य कर्म है, उस द्रव्य कर्म के उद्देश्य से वापस द्रव्य कर्म ही बनता है। नए परमाणु बनते हैं, थोड़े खाली हो जाते हैं, फिर से नए उससे भी ज़्यादा बनने लगते हैं। और जब भाव कर्म है, मतलब रागादि भाव, वो अपना ही संस्कार बढ़ाते हैं। राग का उदय होता है तो और अधिक राग बढ़ाते हो। जितना अधिक राग करो उतना और बढ़ता है, जितना अधिक राग करो उसको राग में ही अच्छा लगता है। तो सब अपना अपना बढ़ाना चाहते हैं। और उसमें बेचारा जीव है, वो अपने आप को प्रकट करना चाहता है, अपनो निर्मल करना चाहता है। तो कभी कोई प्रयत्न करता है कि भाई देखो भाव कर्म तो क्या करेंगे कि क्रोध बढ़ाएंगे, मान बढ़ाएंगे। ये क्या करेगा कि मुझे न क्षमा रखनी है। जीव का ऐसा प्रयत्न होता है, मुझे क्षमा रखनी है। परंतु अगर वो कर्म बलवान हो तो इसको क्षमा नहीं रखने देगा। और जब जीव बलवान हो जाता है कि भले उस कर्म का उदय हो कि नहीं हो, मुझे कितना भी क्रोध आए पर मुझे क्रोध करना नहीं, अपने तो कंट्रोल करना है। तो कभी जीव बलवान हो जाता है, जीत जाता है कर्मों से, और कभी कर्म जीव से जीत जाते हैं। ऐसी फाइटिंग अनादिकाल से इस जीव की चली आ रही है। और फाइटिंग करते 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 क्या होता है कि जीव को कोई ऐसे निमित्त मिलते हैं, देव शास्त्र गुरु वगैरह। तो पहले जब अज्ञानी होता है ना, उस समय तो उसको मैं कर्म हूँ न जीव हूँ न वो पता ही नहीं है उसको। इसलिए वो तो राग द्वेष में ही मशगूल रहता है। जैसे भाव आते हैं वैसा कर डालता है। हमेशा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, हास्य इसी में लगा रहता है। पर कोई उसको निमित्त मिलता है ऐसा, और कहता है कि देखो ऐसा है भाई कि ये तुम राग द्वेष ये तुम नहीं हो, ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम्हारे विकारी भाव हैं। तुम तो शांत निराकुल आत्मा हो, भगवत स्वरूप आत्मा हो, साक्षी स्वभावी आत्मा हो, राग द्वेष से वितराग हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, अनंत ज्ञान स्वरूप हो, ऐसा हो तुम क्या कर रहे हो ये? तो उसको ऐसा होता कि नहीं, वास्तव में गुरुजी बता रहे वो बराबर बता रहे, मैं जो कर रहा हूँ वो नहीं। जैसे वो महावीर का जीव था ना, सिंह, तो वो क्या कर रहा था, हिरण को पकड़ करके खाने वाला था, पंजे में पकड़ रखा। उतने में वो दो मुनिराज आ रहे, तू क्या कर रहा है भाई, ऐसे कि हिंसा कर रहा है, तू तो 10वें भाव में तीर्थंकर होने वाला है और तू ऐसा कर रहा है ये काम। अरे तेरा ये काम नहीं है, ये क्रोध हिंसा ये तेरा स्वभाव नहीं है, तू तो भगवान बनने वाला है, तू भगवत स्वरूप आत्मा है। तो उसको यूं हो गया कि नहीं, मैं और ये राग आदि भाव ये अलग अलग है दोनों। तो अब मुझे अपनी शांति बढ़ानी है, अपना विकास करना है, इन रागादि का विकास करना नहीं है। अब इनका विकास रोक देना है मुझे। तो जब जीव समझदार हो जाता है तो अपना विकास करने लगता है आत्मा का। उसके पहले ये रागादि का विकास करता जाता है। पर किसी को उपदेश मिलता है और थोड़ा थोड़ा समझ में आता है तो थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करता है। पर जब उसको अंदर एकदम उपदेश बैठता नहीं है ना दिल में, तो क्या होता है कि थोड़ा प्रयत्न करता है ना, फिर उदय तीव्र आ जाता है।
तो वो उसकी श्रद्धा बदल जाती है। अरे यार, गुरुजी कहते तो ठीक थे कि क्रोध नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, पर ये लोग मुझे कराते हैं, मैं क्या करूं? हो ही जाता है, मैं कितना सहन करूं, मेरे सहन शक्ति से अब बाहर हो गया है। तो वो गुरु का उपदेश है, वो उस समय क्या होता है कि वो उपदेश भूल जाता है व्यक्ति, फिर पहले की जो आदतें थी ना, फिर वापस वैसे वैसे करने लग जाता है। इतने में फिर से वो सत्संग में आता है और फिर से उसको बता दे कि भाई देखो, ये तुमने क्रोध नहीं ये सब कर लिया, मान कर लिया, मार दिया किसी को, तेरे को नहीं करना चाहिए था, मैंने तेरे को बताया था ना, ये सब अपने नहीं है, ये तो सब शत्रु है अपने। वो तो उन्हीं का भला चाहते हैं, क्रोध क्रोध का ही भला चाहता है, मान मान का ही भला चाहते हैं, ये सब अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं। सारे सारे आतंकवादी होते हैं ना, तो अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे ही ये सब अपना आतंकवादी घुस गए अंदर, तो अब वो जब आतंकवादी अपना आतंक करे, उस समय तुझे शांत रहना है, उसके आतंक को चलने नहीं देना है। पर मैंने कहा था, वो तो भूल गया, फिर वो कान पकड़ता है, अब से गलती करूंगा नहीं, और फिर सत्संग में से घर पे जाता है। इसके बाद फिर से वो परिस्थितियां मिलती है उसको वैसे की वैसी, और फिर से थोड़े दिन तो चलता है पेट्रोल, और फिर पेट्रोल खाली हो जाता है उसका, और फिर से करने लग जाता है। ऐसा करते 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 उसकी कंट्रोल करने की शक्ति धीमे धीमे बढ़ती जाती है। उसको यूं लगता है कि यार नहीं, मेरे बार बार गिर जाता हूं, तो मेरे सत्संग सुनने का क्या फल है? कुछ भी फल नहीं। मैं तो वहां जाऊंगा, इतनी दिन तक तो अच्छा रहूंगा, और यहां आऊंगा तो वैसा वैसा हो जाऊंगा, इसलिए अपने तो सत्संग में जाना ही नहीं, क्योंकि अपने तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऐसा करके कोई जीव निराश हो जाता है, और निराश होकर के वो वापस सत्संग छोड़ देता है और वापस दुनिया में, संसार में चला जाता है। तो फिर मार्ग से वो च्युत हो जाता है। और कोई कोई जीव ऐसे होते हैं कि नहीं, कैसे भी करके मुझे इन सब को जीतना है, क्योंकि मुझे मेरा कल्याण करना है। कितनी बार आएगा क्रोध, आएगा तो जितनी बार आएगा उतनी बार मैं प्रायश्चित ले लूँगा, मैं दंड ले लूँगा, और मैं वापस चढ़ूँगा। ऐसे वो चींटी होती है ना, बार बार चढ़ती है दीवार के ऊपर, बार बार पड़ती है, फिर चढ़ती है, फिर पड़ती है, फिर चढ़ती है, फिर पड़ती है, ऐसे चढ़ना, फिर एक बार चढ़ी जाती है वो सारे। ऐसा धैर्य रखना पड़ता है। शत्रु को जीतने मत दो, उसको मजा आता है। जैसे कैसे कि अपने 5-7 दोस्त हैं और अपने को वो चिढ़ाते हैं, किसी चीज़ के लिए चिढ़ाते हैं। जैसे कोई छोटू होता है तो छोटा करके चिढ़ाएंगे, किसी के बाल नहीं हो तो गंजा करके चिढ़ाएंगे, कोई पतला हो तो पतलू करके चिढ़ाएंगे। ऐसे कुछ न कुछ चिढ़ाने का होना चाहिए, तो कुछ किसी न किसी बात पे चिढ़ाते हैं। तो वो जब चिढ़ाते हैं और हम उससे चिढ़ते हैं तो उनको मजा आता है। आप जितना चिढ़ोगे उतना वो ज़्यादा चिढ़ाएंगे, क्योंकि उनको तो आनंद आ रहा है कि देखो हम जैसा चाह रहे हैं वैसा वो कर रहा है। हम चिढ़ाते तो वो चिढ़ता है, हम चिढ़ाते तो चिढ़ता है, तो वो तो और मजे लेंगे आपके। और आपने अब चिढ़ना बंद कर दिया कि वो कितने भी चिढ़ाएंगे, मैं नहीं चिढ़ूंगा, तुमको जो करना वो करो मस्त, अपने कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो वो 8-10 दिन में चिढ़ाना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसका। तो उसी प्रकार से ये कर्म है, वो अपना संख्या बल, अपना बल बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर ये डोरे डालते रहते हैं, और हम उसके प्रभाव में नहीं आते ना, तो वो फिर धीमे धीमे खिसक जाते हैं। भाई इनके पास अपनी चलती नहीं है, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वैसा तो ये करता नहीं है, इसलिए वो धीमे 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 चले जाते हैं। तो ऐसा करके अपने को अपना बल बढ़ाना चाहिए। जीव को हमेशा आगे रख करके अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए, अवगुणों को धीमे 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 अपने को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। कुछ अवगुण ऐसे होते हैं अपने अंदर दोष, कि वो बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं जाते,
ऐसे कुछ पर्यायगत लक्षण होते हैं दोष, कि वो पूरी पर्याय तक नहीं जाएंगे, ऐसे भी होते हैं बहुत से। जब तक वो पर्याय रहेगी तब तक वो दोष अपने अंदर रहेगा, ऐसे भी दोष होते हैं बहुत सारे। तो क्या करना कि उसको निकालने का लक्ष्य रखना, पर वो नहीं निकले तो उसकी ओर से उपेक्षा करके अपने को दूसरी तरफ ध्यान दे देना कि दूसरी चीजें बढ़ाओ। अभी वो निकालने से अपने नहीं निकल रही है, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं तो भी नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, तुझे बाद में देख लूंगा, अभी तो सामने दूसरे बहुत से हैं उनको देखता हूं। जैसे युद्ध में वो लड़ाई करते हैं ना, तो एक व्यक्ति दो व्यक्ति से लड़ा, आपस में द्वंद्व होता है, तो दोनों फाइटिंग करते हैं, फिर एक से नहीं जीत रहा है, वो भारी पड़ रहा है, तो वो क्या विचार करता है कि जब तक मैं इसको नहीं जीतूं तब तक मैं दूसरे से लड़ाई नहीं करूंगा, और उधर बहुत सारे आ गए हैं और उसका सारे सैनिकों को मार रहे हैं। तो बुद्धिमान क्या करता है उस समय कि वो उससे अपने को थोड़ा दाएं बाएं कर लेता है, और उससे पीछा छुड़ा करके वो दूसरे जो कमजोर है उनको पहले मारता है, और फिर मार करके वापस टाइम निकाल करके इसके पास आता है मरने के लिए। ऐसा महाभारत में अर्जुन के साथ हुआ। जयद्रथ ने अभिमन्यु का वध करने में बहुत बड़ा हाथ उसका था, क्योंकि उनके चारों भाइयों को चक्रव्यूह में घुसने नहीं दिया, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को घुसने नहीं दिया, इसलिए वो बेचारा अभिमन्यु अकेला पड़ गया। तो वो सब ने मिल करके अभिमन्यु को मार दिया। अब अर्जुन को वो बात पता पड़ी कि भाई अभिमन्यु के मरने में कौन कारण है, तो जयद्रथ कारण। तो उसने प्रतिज्ञा की कि मैं आज सूर्यास्त होने के पहले पहले जयद्रथ का सिर काट दूंगा, वध कर दूंगा, और उसको मैं नहीं मार सकूं तो मैं स्वयं अग्नि में जल जाऊंगा। अब प्रतिज्ञा करते तो होश में कर ली। अब कौरवों में तो कैसे कैसे योद्धा थे, तो लड़ाई करते 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 दोपहर हो गई ने, दोपहर भी ढलने लगी ने, फिर सामने द्रोणाचार्य, अब उससे बहुत लड़ाई हुई, अब उनसे जीत सकता नहीं, और अगर उनसे ही लड़ाई करता रहे तो उधर सूर्यास्त हो जाए। तो फिर उसने क्या किया कि उनसे दाएं बाएं चला गया, मुझे आपसे लड़ना नहीं है। फिर बहाना बना लिया, भाई आप तो मेरे गुरु हैं, मैं आपसे कैसे लड़ूं, ऐसा करके बहाना बना के चला गया। वो चिल्लाते रहे, कह रहे तू कायर पीठ दिखा करके कहाँ जा रहा हूँ। तो भाई अपने गुरु को पीठ दिखाना कोई बुरी बात थोड़ी है, आप तो मेरे पिता जैसे हो, ऐसा करके उनको बातों में फुसला करके वो चला गया। अगर वो उनसे ही उससे लड़ता रहता तो सूर्यास्त हो जाता, कि इनको मैं बाद में आकर के देख लूंगा, अभी मेरा लक्ष्य ये नहीं है। ऐसे ही कोई दोष ऐसा हो कि हमको बड़ा बलवान दिखे अपने जीवन में, कि वो हमारे बहुत निकालने से भी नहीं निकल रहा है, तो उसको धीमे धीमे कम करते करते दूसरे के ऊपर ध्यान दो कि आपका क्रोध नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। अब आप ऐसा करो कि आप विनय गुण तो कम से कम प्राप्त करो। आपको घर में गुस्सा आता है, आपको मित्र को देखकर गुस्सा आता है, तो कोई बात नहीं, आप दूसरा काम करो। दूसरा काम ये करो कि आप धर्मात्मा के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनकी वैयारत्ती करो, उनका विनय करो, तो वो क्रोध भी धीमे धीमे कम हो जाएगा आपके। पर आप क्रोध के ऊपर के जब तक मेरा क्रोध खत्म नहीं हो तब तक मैं दूसरी तरफ ध्यान नहीं दूंगा, तो फिर वो क्या होता है कि वो भी नहीं जाएगा आपका और आप निराश हो जाओगे। इसीलिए जब अपने को कोई प्रबल दिखे उस समय उससे दृष्टि थोड़ी ओझल करके दूसरी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे जीवन में होनी चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो और फिर अपनी शक्ति बढ़ जाती है, दूसरे गुण बढ़ जाएंगे ना अपने अंदर, तो अपनी शक्ति बढ़ जाती है। फिर उस बढ़ी हुई शक्ति से उस क्रोधादि जो अपने मूल दोष हैं उनको भी अपन जीत सकते हैं। पर कभी निराश होना चाहिए नहीं। अनादि से इस जीव के ऊपर कर्मानुशासन है। किसका शासन है? हाँ, अब अपने को आत्मानुशासन लाना है
तो कर्मानुशासन है, वो कर्म अपना ही अनुशासन रखना चाहते हैं, कर्म ऐसा ही सोचते हैं। वैसे उनके पास सोचने के जैसा कुछ नहीं है, पर उनका स्वभाव है ऐसा कि मेरे अनुसार चले, उदय के अनुसार ही ये व्यक्ति चलना चाहिए। और आत्मा कहता है कि मैं अब उदय के अनुसार चलूँगा नहीं। अब जिसकी शक्ति ज़्यादा होगी उसका काम बन जाएगा। मोह जीते कि ज्ञान जीते, इन दोनों में कौन जीतेगा? तो अपने फाइटिंग करने की है। हम कौन है? हम किसकी तरफ है? मोह की तरफ है कि ज्ञान की तरफ है? अपन ज्ञान की तरफ है। हमें हमेशा अपने ज्ञान की जीत होनी चाहिए, पर कभी कभी नहीं होती है ज्ञान की जीत, कभी कभी मोह की जीत हो जाती है, तो हमें राग द्वेष कर लेते हैं और ये सब हो जाता है ऐसा। तो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, ऐसी ही होनी थी, ऐसा करके उसको भूल जाना और वापस अपने ज्ञान की साधना में लग जाना। तो धीमे 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 अपनी शक्ति बढ़ती रहती है, बढ़ी हुई शक्ति का उपयोग करना चाहिए। तो कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म कर्म का हित चाहता है और जीवो जीव हित स्पृह, जीव जीव का कल्याण चाहता है। स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, अपना अपना प्रभाव होने से, अपना जब प्रभाव चलता है तो स्वार्थम को न वांछति, अपना स्वार्थ कौन नहीं देखेगा? भाई जब अपनी चल रही है तो चलाओ, नहीं चलेगी तो ठीक है। ऐसे जब कर्मों की चल रही है तो वो चलाते हैं, और जब आत्मा की चलती है तो वो चलाता है, आत्मा चलाता है। जब तक ज्ञान की चलती है तब तक वो चलाता है, और ज्ञान की नहीं चलती है, कर्मों की चलती है तो कर्म चलाता है। ऐसे अपने को ध्यान में रख करके कर्म की नहीं चले, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। चलो आमा कोई प्रश्न है? बीजो कोई ने पूछू है? ख्याल આવી ગયો ને? ગાથાનો अर्थ ख्याल આવી ગયો ने कि भाई कर्म है वो कर्म की संतति ही बढ़ाते हैं, और आत्मा जीव है वो जीव का कल्याण इच्छता है। दोनों अपने अपने को बढ़ाना चाहते हैं, और ये तो प्राकृतिक नेचुरली प्रकृति का नियम है कि सब अपने अपने को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए घर वाले होते हैं ना, घर परिवार वाले होते हैं, वो कभी भी आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि देखो भाई तुम धर्म ध्यान करो, ज्ञान वैराग्य भक्ति तप करो, महाव्रतों को पालो, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। वो तो क्या कहेंगे, भाई बेटा अब बड़ा हो गया है, अब तू शादी कर ले, अब तू थोड़े जॉब कर ले, फिर शादी करने के बाद ये कर ले, ऐसा ही करेंगे। वो उनका, क्योंकि वो उनकी तरफ भी खींचना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो ऐसा किया है, इसलिए उनको वही सत्य लगता है। और ऐसे में कोई ऐसा कहे कि ना मैं ये जीवन जीना चाहता, ये क्या पशुओं जैसा जीवन है, पैदा हो बड़े हो फिर वापस बच्चों को पैदा करो, फिर ये करो वो करो, ये क्या जीवन है? कि पशु भी करते हैं। मैं तो ज्ञान ध्यान तपस्या करूँ, इस घर गृहस्थी में मुझे लगना नहीं। तो वो कहते पागल हो गया है, मूर्ख है। देखो संसार में कितने प्राणी ऐसा ही कर रहे हैं, तू का उल्टी दिशा में जा रहा है। क्योंकि संसारी तो अपनी ही खींचेंगे कि हम मोह में पड़े हैं, हम इतने सारे दुख झेल रहे, तुम भी झेलो, तुम कहाँ बच के जा रहे हो? हमने भी ये सब किया है। हाँ, तो ये सब मोह है, तो मोह को बढ़ाएगा। इसलिए अपने को तो आत्मा का सोचना है, मोही जीवों के प्रभाव में अपने आने का नहीं। अपने तो वैरागी क्या कहते हैं, वितरागी क्या कहते हैं, धर्मात्मा क्या कहते हैं, उसकी लाइन पे चलने का प्रयत्न करना, क्योंकि उनको कोई स्वार्थ नहीं है। उनको तो आपका कल्याण हो बस इतना, और आपके कल्याण में उनका कोई स्वार्थ नहीं है। किसी का कल्याण होता है तो सहज ही उनको अच्छा लगता है, ऐसा उनका स्वभाव से ही ऐसे परोपकार की वृत्ति होती है। बाकी आपका कल्याण नहीं भी हो तो भी उनका कुछ बिगड़ जाएगा ऐसा नहीं है। इसलिए अपने को महात्माओं की बात माननी चाहिए। हाँ श्री 72 પાનાની નીચે
સમયસારની કુંકુંદાચાર્યની 2 ગાથા લખી છે, એનો જરા ટૂંકમાં ગુજરાતીમાં અનુવાદ થઈ શકે તો કરી શકાય તો કરી આપો. એમાં એમ કહેવાય છે કે આમાં જરા સિદ્ધાંત બતાવ્યું છે. સિદ્ધાંત એવું બતાવ્યું છે कि कर्म और भाव, जीव के भाव, तो वास्तव में कर्म का कर्ता कर्म है और भाव का कर्ता जीव है. तो कर्म का निमित्त पा करके जीव रागादि भाव करता है और जीव के रागादि भावों का निमित्त पा करके कर्म है वो ज्ञानावरण आदि रूप परिणत हो जाते हैं. पर वास्तव में पुद्गल का कर्ता पुद्गल है और जीव का कर्ता जीव होता है. पुद्गल जीव का करता हो, जीव पुद्गल का करता हो, ऐसा कदापि संभव होता नहीं है. ऐसा इन 2 गाथाओं में सिद्धांत बताया है. हाँ, कई गाथा छे. चेतन जो निज भान मां करता आप स्वभाव, भरते नहीं निज भान मां करता कर्म प्रभाव. किसका करता है वो? कर्म के प्रभाव का करता है. वहां भी कर्म का करता है ऐसा तो कहा ही नहीं. कर्म प्रभाव इस शब्दों को समझना. चेतन जो निज भान मा करता आप स्वभाव. चेतन जो अपने भान में है, अपने स्वरूप में है, तो किसका करता होता है? अपना ही करता होता है, अपने शुद्ध चैतन्य भाव का करता होता है. अब क्या कहा दूसरा? वर्ते नहीं निज भान मा करता कर्म प्रभाव. किसका करता है वो? कर्म के प्रभाव से जो रागादि होते हैं उसका करता है. किसका करता हो गया? कर्म के प्रभाव से जो रागादि होते उसका करता है. द्रव्य कर्म का करता तो वो है ही नहीं, वो तो अशुद्ध व्यवहार सारे सारे. तो जीव क्या कर सकता है? अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता है. ज्ञानावरण आदि कर्म है वो तो अपनी योग्यता से जीव का निमित्त पा करके बन जाते हैं. ऐसा इसमें बताया है. समयसार की गाथा कर्ता कर्म अधिकार में लिया है. गुजराती अनुवाद भी अच्छा है. 31 का जो दिया है ना वो बराबर. कर्म कर्मनु हित चाहे, जीव जीवनु स्वार्थ. स्वप्रभावनी वृद्धि में कौन न चाहे स्वार्थ. सब स्वार्थ चाहते हैं. चलो हजी कोई प्रश्न पूछू छे? तो बीजी गाथा लई. बीजी गाथा खाली वांची लई आपणे. હવે એમ કહે છે કે ભાઈ कर्म कर्म का हित चाहता है, आत्मा आत्मा का हित चाहता है. तो भाई अब आप अनादिकाल से दूसरों के पीछे लगे हुए, अब वो छोड़ो. अब आपका अपना कल्याण करो. मूर्ख लोग जो दूसरे का कल्याण खींचते हैं, पर चिंता अधमा. हमने बहुत पर की चिंता की, मैं इसका ये कर दूँ वो कर दूँ. अब इसकी चिंता छोड़ करके अब अपने कल्याण की तुम सोचो, बाकी का जो होना वो हो. ऐसा कहते हैं. परोपकृतिमुत्सृज सोपकार परो भव. उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्. परोपकृतिमुत्सृज सोपकार परो भव. उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्. एक एक लाइन. परोपकृतिमुत्सृज स्वोपकार परो भव. उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्. हाँ, अब सब साथ में. परोपकृतिमुत्सृज सोपकार परो भव. उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्.
परोपकृतिमुत्सृज्य स्वोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। परोपकृतिमुत्सृज्य स्वोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। बराबर। कौन पढ़ सकता है शुद्ध इसको? विपुल भाई। चालू कर जो। परोपकृति मृत्सुज्य। हाँ, परोपकृतिमु। हाँ बोलो। परोपकृति मुत्सृज्य। वेरी गुड। स्वोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानश्च लोकवत्। वेरी गुड। चलो हितेश भाई अब पढ़ो। परोपकृतिमुत्सृज्य स्वोपकारो परो भव। स्वोपकार परो भव। स्वोपकार परो भव। हाँ। उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। वेरी गुड। उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। उसका अर्थ ले लेते हैं कि परोपकृति उत्सृज्य। परोपकृति मतलब परोपकार को त्यागो और क्या करो? स्वोपकार परो भव। अपने उपकार में परायण हो, अपने उपकार में लगो। कैसे लगो? तो कहते हैं कि परोपकृति को कैसे छोड़ना? तो उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। लोक में अज्ञ लोक, अज्ञानी लोक है। अज्ञानी लोक मतलब इस जगत का जो जितना संसार है वो अज्ञानी है। वो दृश्यमानस्य दिखने वाला, अज्ञानी दिखने वाला ये लोक है। वो कैसा है? उपकुर्वन् परस, वो पर का कर्तापना, पर को उपकार करता हुआ जैसा दिखता है। वो मूड जो पर को उपकार करता हुआ, ये जितना भी ये अज्ञ समाज है, अज्ञ लोक है, अज्ञ संसारी है, मूर्ख संसारी है, वो दिखता है। तो ऐसी परोपकृति को उत्सृज्य तुम छोड़ दो। अब वो लोक है, वो किस प्रकार की परोपकृति करता है उसका वर्णन अपन अगले स्वाध्याय में करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवु निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।